MIM सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी, फार्मर मिनिस्टर तेलंगाना स्टेट, मैंने बड़े लोगों को सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा मौका मुझे पहली बार मिला है। प्रॉफिट मोहम्मद जो रास्ता दिखाए, वो रास्ता खाली माइनॉरिटी भाइयों के लिए नहीं, इस दुनिया में जो लोग हैं शांति अमन से जीने के लिए जो कोशिश कर रहा है, वो रास्ता हम सब पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, अपने परिवार को बोलने के लिए मौलाना रहमानी साहब एक अच्छा किताब लिख के एक किताब रिलीज़ करने के लिए और आप लोग सबसे मिलने के लिए एक अच्छा मौका मुझे मिला है। क्योंकि हम बहुत सारे जलसा में जाते हैं, हर जलसा इस देश के, इस प्रदेश के चलाने के लिए कोई रास्ता, वो रास्ता के बारे में चर्चा करने के लिए मौका नहीं मिलता है। अपने अपने पार्टियों का, अपना अपना कार्यकर्ताओं का कुछ बात सुनने के लिए, बात बोलने के लिए जाते हैं, मगर ऐसे मौका बहुत कम मिलते। मैं ज़्यादा यहाँ भाषण नहीं देना चाहता हूँ, मगर ये ऐसे मौके पे ऐसे किताब रिलीज़ करने की वजह से हम लोग सब मिलकर शांति से, अगर भाषा अलग हो, मज़हब अलग हो, प्रॉफिट मोहम्मद ने जो ने कहा, गीता में जो कहा, बाइबल में जो कहा, इस सब का एक ही मतलब है कि हम सब लोग मिलजुल के इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस दुनिया को शांति अमन से रखने के लिए। तो ऐसे मौके पे इस देश में क्या हो रहा है, क्या होने वाले है, कुछ लोग जहर फैलाने के लिए जो कोशिश कर रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोग सब मिलकर सोचना है। और दूसरी बात, मेरा दिल बहुत खुशी हो गया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेसिडेंट अपने शहर से, अपने भाइयों में एक ऑल इंडिया लेवल पे एक पोजीशन पे गया। हम सब लोग इस बात को खुशी से, गर्व से कह सकता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट हमारे शहर से। और रहा दूसरी बात, मैं भी सदर साहब के साथ पिछले लोकसभा में मैं भी MP था। सदर साहब हैदराबाद शहर के इस कोने पे रहा तो मैं उस कोने पे MP बना था। मगर लोकसभा में जब गरीब लोगों के तरफ से, खासकर माइनॉरिटी और दलित आदिवासियों के लिए जो आवाज़ सुनते, बहुत खुशी होते थे कि भाई असदुद्दीन ओवैसी हमारा शहर से ये दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी लोगों के लिए जो लोकसभा में जो आवाज़ उठा रहे। कभी कभी असद साहब ने कांग्रेस के खिलाफ भी बोले तो भी मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि हमारा ही भाई कुछ आवाज़ उठा रहे। हमारे खिलाफ बोले तो कोई दुश्मन नहीं होते। हर सरकार को चलाने में कभी कभी गलती भी हो सकता है, वो गलतियां सुधारने के लिए स्ट्रांग अपोजिशन की भी ज़रूरत है, वो प्रदेश में हो, देश में हो। आज आप देखो लोकसभा में जनता के भाषण बोलने वाले बहुत कम हो गए। जहर फैलाने के लिए आपस में पंचायत लगाने के भाषण ज़्यादा हो गए। तेलंगाना से खासकर या कंबाइंड आंध्र प्रदेश में पिछले दिनों में अच्छा नेता लोग थे। जयपाल रेड्डी जी जैसे अपने तेलंगाना से आवाज़ उठाने वाले थे, आज के तारीख में तो बहुत कम हो गए। बिजनेस और कॉरपोरेट बिजनेस वाले ज़्यादा आ गए। बिजनेस में तो वो लोग तरक्की अच्छा कर रहे हैं, मगर गरीब लोगों का आवाज़ उठाने वाले कम हो गए। 17 में एक ही दिख रहा है मुझे, असदुद्दीन ओवैसी जी, जो गरीब लोगों की आवाज़ बनकर वहाँ पर सुनाने के लिए जो कोशिश कर रहा है। असद साहब हमारे साथ दिए नहीं दिए वो अलग बात है। चुनाव के समय पर हम उनके तरीक़ा से, हमारा तरीक़ा से हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार चुनाव ख़त्म होने के बाद ऐसे कोई बात नहीं है, हम सब मिलकर
4 करोड़ तेलंगाना जनता को कुछ अच्छा के लिए, कुछ वेलफेयर के लिए, उन लोग डेवलपमेंट के लिए, हैदराबाद शहर को सुधारने के लिए हम लोग मिलके काम करने का ज़रूरत है। हम अलग अलग बैठकर, अलग अलग सोचकर हम लोग कुछ किए तो इस शहर का नाम खराब हो जाएंगे। इसीलिए मैं एमआईएम पार्टी से पूछकर यहाँ उनके तरफ से कोई सुझाव आए तो भी हम लोग आगे पीछे नहीं कर रहे हैं। ईसा मुँह से रिवर जो बहुत सालों से वो एकदम खराब हो चुका है, उसमें जो शहर के जितना भी कचरा है उसी में आ रहा है। वो सुधारने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उनका मदद हम मांगे, वो लोग भी आगे आए। और गरीब लोगों को भी, जितने भी गरीब लोग हैं, डबल बेडरूम घर देने के लिए सरकार के तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसका भी हम लोग सबका नामा ले रहे। जो जो गरीब है उन लोगों को सरकार के तरफ से जो मदद मिलना है हम लोग वो काम करने के लिए और कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आने वाले चुनाव में भी इस देश में, क्योंकि ये हिंदुस्तान अपना मुल्क है, इसको बचाने का जिम्मेदारी अपना ही है और कोई नहीं आएंगे इस दुनिया को, इस मुल्क को बचाने के लिए। जो जहर फैलाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कुछ कोशिश किए तो कोई गलती नहीं है, मगर चुनाव जीतने के लिए एक जहर फैला के अपने आपस में एकदम फिर कभी मिले नहीं मिले जैसा कुछ कामों करने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से बच के रहना है। आगे यहाँ से कोई भी अगर चुन के जा रहा है इस देश को बचाने के लिए, गरीब लोगों का आवाज़ उठाने वाले रहा तो और बेहतरीन रहेंगे। क्योंकि इस मुल्क को बचाने का आज़ादी हमने लड़के ला ली, इस मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी भी अपना ही है। तो जैसे मौलाना रहमानी साहब जो प्रॉफिट मोहम्मद रास्ता जो दिखाए, वो रास्ता में गए तो इस मुल्क को बचाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं यकीन से कह सकता हूँ एक अच्छा रास्ता में हम लोग चलना है। ये अच्छा रास्ता अपने को आगे अच्छे दिन लाएंगे। हम लोग सब मिलकर, सबके साथ हम लोग ये सरकार चलाने के लिए। और यहाँ के पिछले हिस्ट्री भी देखो, 2 बार नायडू जी को जीता है, 2 बार राजशेखर रेड्डी जी को जीता है, 2 बार चंद्रशेखर राव को भी जीता है, 2 बार कांग्रेस के भी सरकार बनाने के उम्मीद है। ये 10 साल हम गरीब लोगों के लिए, गरीब तरक्की के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और ऐसे मौका बार बार आए तो मैं बहुत खुशी हो जाऊंगी, क्योंकि आपकी आवाज़ भी सुनने के लिए, मिलने के लिए एक अच्छा मौका है। इतने सारे स्कॉलर्स को मिलने का मौका कभी बहुत कम मिलते, ये अच्छा जो मौका मिला है। और जो ऑर्गेनाइजर से जो शामिल हुए बड़े नेता लोग, बहुत सारे जाने माने बड़े बड़े लोग हैं। हम ऐसी किस्मत है कि हम मंच पे बैठे हुए हैं, मगर मंच के नीचे जो लोग हैं हमारे से कोई कम नहीं है, हमारे से भी बहुत एक्सपीरियंस और दुनिया के लिए जो काम कर रहे हैं, सबको मैं शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ छुट्टी लेता हूँ। धन्यवाद मित्रों। बेहद शुक्रिया आली जनाब वज़ीर आला तेलंगाना। आपने इस मुल्क और ख़ास तौर पर स्टेट की यकजहती, अमन और शांति को कायम रखना, आपके जिन लोगों का आपको साथ हासिल है वो सब मिलकर इस शहर को और इस रियासत को अमन और प्रेम का गहवारा बना देंगे। अब इसके साथ जो प्रोग्राम के स्केजुअल था उसके मुताबिक मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मोहतरम जनाब मोहम्मद शब्बीर अली साहब, यूथ आइकॉन एंड लीडर मोहतरम जनाब फ़हीमुद्दीन कुरैशी साहब और हज़रत मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन साहब, इन सब की 2-4 मिनट की स्पीच होनी थी, लेकिन चूँकि वक्त हमारा मुकम्मल हो चुका और चीफ मिनिस्टर साहब का अगला स्केजुअल फ़िक्स है, तो इसलिए इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। और मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स का, यहाँ बहुत से मशाइख, ख़वातीन और बुज़ुर्गान दीन, नौजवान लोग मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ दायरे हयात के लीडर्स मौजूद हैं। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ आज के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वजह से आज इस बज़्म की रौनक में इजाफ़ा हुआ और उम्मीद रखते हैं कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम को घर घर और दर दर तक पहुँचाएँगे। बेहद शुक्रिया। शब बख़ैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।